इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। शिवपाल यादव के घर पर अखिलेश यादव ने पहुंचकर मुलाकात की है। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा संभव है, ये उम्मीद की जा रही है। शिवपाल यादव के आवास पर पहुंचे अखिलेश यादव, वहां पर दोनों के बीच मुलाकात हुई है। संभव है कि गठबंधन को लेकर बातचीत हुई होगी। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिवपाल यादव लगातार ये प्रयास करते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी पीएसपीएल का गठबंधन हो जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल जो उनकी उम्मीदें थी वो परवान नहीं चढ़ पाई थी। अब यह खबर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के आवास पर जाकर अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की है। संभव है कि दोनों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हुई होगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने कई बार यह बयान दिया था कि राजनीति में विकल्प हमेशा खुले रहते हैं। चाचा से संवाद को लेकर भी वो लगातार संकेत दिया करते थे कि समय आने पर बातचीत होगी। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि शिवपाल यादव के आवास पर जाकर अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। संभव है कि दोनों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा हुई होगी। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है कि बातचीत किन किन मुद्दों पर हुई है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यही है लखनऊ से कि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव से मुलाकात की उनके आवास पर जाकर। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी है आपके पास? और देखिए, सियासत में बहुत सारी चीजें इशारों में होती हैं और ये मुलाकात अभी चल रही है। यानी आप मान के चलें कि अखिलेश यादव यहाँ पर करीब 3:43 पे, करीब 17 मिनट अभी हुए हैं। और जो उनका निजी आवास है वो विक्रमादित्य मार्ग पर ही वो स्थित आवास, यानी समाजवादी पार्टी कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर ही है। अखिलेश यादव पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय दफ्तर में आते हैं, फिर जो उनका जनरेशन मिश्रा ट्रस्ट है जहां पर उनका स्ट्रक्चरल काम होता है, वहां से सीधे वो चाचा से मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं। और फिलहाल जो ताजा स्थिति है, लखनऊ के शिवपाल सिंह यादव के निजी आवास पर अखिलेश यादव खुद चल करके पहुंचे हुए हैं और इतने वक्त उनकी मुलाकात फिलहाल चल रही है। तो ऐसे में आप मान के चलें कि उत्तर प्रदेश में जिस महागठबंधन या जिस गठबंधन को लेकर के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा क्यासाराई की जा रही थी, उस पर अब फुल प्रूफ फुल स्टाफ लग गया है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद चल करके उनके निजी आवास पर आए हुए हैं। और माना जा रहा है कि अभी मुलाकात, क्योंकि रिश्ते में चाचा भतीजे हैं दोनों लोग, तो अभी मुलाकात और देर तक चलेगी यहाँ पर। हालांकि सियासी जहाँ गलियारे हैं, एक खबर इसलिए भी ज्यादा गर्म है क्योंकि बहुत सारी कयासाराइयों के बाद, जैसे जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि आखिर गठबंधन होगा, विलय होगा। ठीक है अलाउद्दीन, आप बने रहे हमारे साथ। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव जी की और शिवपाल यादव जी की मुलाकात हो रही है, इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, परिवार है, परिवार में पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं, आपके भी रिश्ते होंगे। अब रिश्तों में एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे के घर जाना, और ये अगर ब्रेकिंग न्यूज बनती है तो मैं भी अभी निकला हूँ अपने घर से, मौसी के घर जा रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज बना दीजिए कि अनुराग भदौरिया अपनी मौसी के यहाँ मिलने जा रहे हैं। ये कोई बात हुई क्या? अरे अपने घर में परिवार में लोग मिलते हैं, मिल के बातें होती हैं, आपस में घर परिवार है, एक साथ परिवार के लोग होते हैं, कि जाना कौन सी बड़ी बात है कि गए हैं तो उसमें क्या बता दिया जाए, बताइए। सही बात है, कोई बुराई नहीं भदौरिया जी, लेकिन ये ब्रेकिंग 2016 से चली आ रही है ना, इस वजह से सवाल उठ रहा है। अब ये बताइए, क्या गठबंधन हो सकता है? इस बात की जानकारी साझा हो सकती है, जानकारी दी जा सकती है, या सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात भर, जैसा आप कह रहे हैं कि चाचा और भतीजे की मुलाकात हो रही है? अपने परिवार में हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है। हाँ। एक दूसरे से मिलना कौन सी बड़ी बात है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसमें आप कह रहे हो कि इस पे कुछ बोलो। बड़ी बात यह है ना भदौरिया जी की मुलाकात बहुत समय से नहीं हुई थी। अरे बहुत समय हमेशा होती रहती है। अब आपने नहीं देखा तो हम क्या करते? हमेशा ही होली दिवाली पे आपने पब्लिकली पैर छूते हुए देखा होगा, मंच पे आए होंगे तो सम्मान किया होगा। ये समाजवादी लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, यहाँ पे परिवार होता है तो परिवार में एक दूसरे का सम्मान होता है, आना जाना होता है। ठीक है भदौरिया जी, आप बने रहे हमारे साथ। पीएसपीएल के प्रवक्ता दीपक जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक जी, सिर्फ चाचा भतीजे की मुलाकात हो रही है या इस मुलाकात के कुछ राजनीतिक मायने भी हैं? के अलावा दोनों दो दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के सिद्धहस्त धुरी केंद्र हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी मुलाकातें जो होंगी वो राजनीतिक ही होंगी। व्यवहारिक और पारिवारिक बातों के बाद जो बातें होंगी वो तो राजनीतिक ही होंगी ना। और दोनों की चिंता है कि उत्तर प्रदेश में कैसे बड़ा राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन किया जाए। शिवपाल सिंह जी के रथ यात्रा का मरकज ही था, उन्वान ही था सामाजिक परिवर्तन यात्रा, जिसकी पहली सीढ़ी सत्ता परिवर्तन होती है। ये बात तो डॉक्टर लोहिया ने भी कही थी। जी जी। नहीं, तो अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि सिर्फ ये जैसे पारिवारिक मुलाकात होती है, जैसे संबंध होते हैं तो लोग मिलते हैं,
ये बस वैसी मुलाकात है। हाँ भदौरिया जी। मैं अनुराग भदौरिया जी की बात से सहमत हूँ, और अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं, मैं उसमें अपनी बात को जोड़ रहा हूँ। दोनों भाई की बातों में कोई विरोधाभास तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि मैं अनुराग जी की बात को काट रहा हूँ या अनुराग जी मेरी बात को काट रहे हैं। परिवार के लोग हैं हम लोग में अब परिवार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, हम और अनुराग जी भी एक परिवार के हैं, हम लोग जनता परिवार के लोग हैं, लोहिया और जयप्रकाश के वैचारिक के लोग हैं। परिवार का मतलब तो परिवार ही होता है, अपने तो अपने होते हैं। ठीक है अनुराग जी, मान लेते हैं कि मुलाकात ब्रेकिंग नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जैसा संकेत देते रहे कि छोटे दलों के साथ वो गठबंधन करेंगे 2022 चुनाव को लेकर, तो क्या अब ये तय माना जाए कि पीएसपीएल के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाएगा? मैंने आपको क्या बोला, जो बातें अगर होंगी तो आपको पता चल जाएंगी। लेकिन आप अगर परिवार में कोई मिल रहा है, अगर उसको आप कह रहे हो, अरे भाई जैसे अभी कह रहे थे दीपक जी, भाई परिवार के लोग हैं, आपस में मिलते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, बातें होती हैं। अब उसको ये बता दिया जाए कि क्या बातें होने वाली, जो बातें अगर आपको लगेगा कि जिस तरह की आप बातें कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन परिवार में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, यही तो परिवार का मतलब होता है, यही तो इसलिए तो परिवार बोला जाता है कि परिवार में एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के साथ चाय पीना, एक दूसरे से बातें करना। अब जब एक दूसरे से बातें होंगी, अब क्या बातें होंगी, अब ये बातें ना आपको पता है ना मुझे पता है। ठीक है, आप प्रवक्ता है, हमें लगा कि सवाल आपसे पूछना चाहिए। अच्छा दीपक जी, बताइए कि 2016 से जो मतभेद और मनभेद आया था, अब ये माना जाए कि उसका पटाक्षेप हो गया, वो दूर हो गया है? देखिए श्री कोटा ने, जब राजनीति में हम लोग नए प्रस्थान बिंदु या नए अध्याय लिखते हैं तो पुराने विषयों पे चर्चा मुझे लगता है कि अप्रासंगिक हो जाती है। तो यह जो विषय है मुझे लगता है कि अप्रासंगिक है और अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कभी भी शिवपाल जी के किसी सार्वजनिक बयान को अखिलेश जी ने या अखिलेश जी के किसी सार्वजनिक वक्तव्य को शिवपाल जी ने खंडित किया। जब दोनों का लक्ष्य एक है, दोनों का राह एक है, दोनों का विचारधारा एक है, और जो पार्टी भी बनी उसका नाम भी आप देखिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, यानी कि समाजवादी विचार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जैसे आगे कोई अपडेट सामने आएगा वो भी आपके साथ साझा करेंगे। एक बार फिर से चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। 17,31,000 महिलाओं को मिलती थी, हमारी सरकार ने इसको बढ़ा करके भी 30,34,000 निराश्रित महिलाओं को पेंशन की सुविधा हम दे रहे हैं। लेकिन ये सुविधा पेंशन जो हम अनुपूरक लेके आए हैं, इसमें मिशन शक्ति के साथ जोड़ करके लेके आए हैं, आधी आबादी को ध्यान में रख करके लेके आए हैं। उन लोगों से कोई मतलब नहीं जो कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती तो वो क्या ताकत समझेंगे आधी आबादी की। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है कि 300 से 500 भी हमारी सरकार ने किया था, तो 500 से अब 1,000 रुपये उन्हें मानदेय मिला करेगा। और सरकार इस बात को भी तय करेगी कि जो इनकम ग्रुप अभी तक है, इसको जो कैप किया गया है, इस कैप में भी हम और शिथिलता देंगे। अधिक से अधिक निराश्रित महिलाएं इस योजना का लाभ पा सकें। एक सरकार आधी आबादी को सम्मान देने के लिए इस कार्य को आगे बढ़ाई है। दूसरा, वृद्धावस्था पेंशन, आयु सीमा के कारण बहुत सारे परिवार ऐसे थे जो इस योजना से आच्छादित नहीं थे। पहले 37 यानी 17 के पहले 37 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलता था। जो पेंशन की सुविधा थी वो भी कम मिलती, राशि भी कम थी। हमारी सरकार ने तेजी के साथ कैंप लगाए, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने जगह जगह कैंप लगा करके उन सभी लोगों को आच्छादित करने की व्यवस्था भी की। जितने भी निराश्रित बुजुर्ग हैं उनको पेंशन की सुविधा का लाभ मिले, और सरकार ने उसको तय किया था कि यह सुविधा उन लोगों को प्राप्त हो सके। तो उस समय 37 लाख को बढ़ा करके 55,77,000 वृद्धजन हम लोगों ने आच्छादित किए हैं, इतने को मिल रही है। लेकिन राशि केवल 500 थी, और महोदय हमारी सरकार ने तय किया है कि अपने बुजुर्गों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब ऐसा नहीं है कि बाप बुजुर्ग हो गया तो धक्का दे के बाहर कर दो, कुर्सी से ही हटा दो। अब कुर्सी से नहीं हटाते हम लोग तो सम्मान देते हैं। और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि अपने वृद्धजनों को
पेंशन की राशि भी 500 से बढ़ा करके 1000 करेंगे। महोदय, दिव्यांग जनों के बारे में भी हम सब जानते हैं। पहले दिव्यांग जनों को कितना अपमान सहना पड़ता था। दिव्यांग जनों को अपमान होता था, परेशान किया जाता था, हर प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकलांग शब्द को दिव्यांग में बदला, उन्हें नौकरियों में सुविधाएं दी, कैटेगरी उनकी बढ़ाई गई, रिजर्वेशन का लाभ बढ़ाया गया। और यही नहीं, रिजर्वेशन का लाभ बढ़ाने के साथ ही हमने 300 मिलने वाली उनकी पेंशन की राशि को 500 भी हमारी सरकार ने किया था। पहले 8 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती थी, वर्तमान में हम 11 लाख दिव्यांगजनों को इस पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में इनको फ्री में यात्रा की सुविधा भी दी गई। और अब हमारी सरकार ने तय किया है कि दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन की राशि भी अब बढ़कर के 500 से बढ़कर के 1000 रुपए होगी। हर महीने प्रतिमाह 1000 रुपए होगी। महोदय, कुष्ठावस्था पेंशन, कितनी हेत इससे लोग उनको देखते थे, जबकि अब तो ये वैज्ञानिक शोध पर यह तय हो चुका है कि कुष्ठ कोई छूत की बीमारी नहीं, इस बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा जिस प्रकार की भाव व्यक्त किए जाते थे, पेंशन की राशि अब हमारी सरकार ने तय किया गया है, हर कुष्ठावस्था पेंशन धारक को भी अब हम लोग 3000 रुपए महीने की पेंशन की राशि उन्हें उपलब्ध कराएंगे। और हर कुष्ठ रोगी को, उनके परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करने का कार्य भी करेंगे। उनके लिए आवास की सुविधा भी उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। महोदय, इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है, प्रदेश में महिलाओं के लिए, आधी आबादी के लिए, ये जितने भी हमारे प्रदेश के अंदर महिलाएं हैं, खासतौर पर गरीब तबके की महिलाएं हैं, उपचार के लिए, असाध्य बीमारियों के लिए अब तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदेश के अंदर लगभग 6 करोड़ लोगों को इस सुविधा के साथ आच्छादित किया है। प्रदेश सरकार ने भी अपने स्तर पर बचे हुए 60 लाख लोगों को इस योजना से जोड़ने का कार्य किया है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं, या वो बहुत सारी गंभीर बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें 5 लाख की राशि कम पड़ जाती है। हमने तय किया है, हम इसमें भी कुछ महिला रोगियों के लिए, किसी असाध्य बीमारी में जिसमें 5 लाख की राशि खर्च हो रही है, आयुष्मान भारत की राशि खर्च होती है, तो आयुष्मान भारत की राशि खर्च होने के बाद हम उन महिलाओं को इसमें, क्योंकि जो राशि होती थी वो काफी बहुत बार होता था कि उपचार में वो 7 लाख 8 लाख या 9 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं महिलाओं के उपचार में, तो राशि कम होने के नाते उपचार पूरा नहीं करा पाते थे। और सरकार इस पर, सरकार ने तय किया है कि हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को हम इसमें उन महिलाओं को उपचार करने के लिए 5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि देंगे। महोदय, प्रदेश के अंदर अगर हम लोग देखें तो मिशन शक्ति का कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। मिशन शक्ति के अंदर 2017 के पहले की स्थिति क्या थी? बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही खराब थी।
वे बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। अभी मुझे पिछले दिनों कैराना जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं कैराना गया था। आखिर कैराना किसकी देन थी? कैराना से पलायन क्यों हुआ था? कांधला से पलायन क्यों हो रहा था? और मैं एक ऐसे परिवार के पास गया था जो परिवार पहले पलायन किया था, फिर वापस आया 2017 के बाद। तो वहां पर कुछ बेटियां मुझे मिली। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा स्कूल जाती हैं? उन्होंने कहा हां। मैंने कहा स्कूल जाने में भय तो नहीं लगता है? कहा साहब अब भय कैसे लगेगा, अब तो हमारी अपनी सरकार आ गई है जो सुरक्षा प्रदान कर रही है। और वास्तव में ये प्रदेश की हर माता, हर बहन और हर बेटी का आशीर्वाद इस सरकार को मिला है इस मामले में, और वह सम्मान इस रूप में मिला है, वह आशीर्वाद इस रूप में मिला है क्योंकि सुरक्षा का बेहतर वातावरण हमारी सरकार ने उनको दिया है। आपने देखा होगा एक माफिया वहां घूम रहा था और वह माफिया जमानत करा के आया था, बाद में अपनी जमानत तोड़ करके अंदर फिर चला गया। ये होती है सरकार की। बदमाश के कब्जे से तमंचा और कारतूस हुआ बरामद। आगरा पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए बदमाशों से हुई पूछताछ में कई चोरियों का हुआ खुलासा। संभल में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25-25 हजार के 4 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाशों से लूटी गई स्कूटी और 4 तमंचे हुए बरामद। कासगंज में पुलिस ने अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। मौके से 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी संख्या में बने और अधबने असलहे बरामद। आगरा में पुलिस की स्वाट टीम प्रभारी पर महिला ने लगाया आरोप। दारोगा पर गुमराह करके दूसरी शादी करने का आरोप। मैनपुरी में गाड़ी से बैटरी चोरी करते हुए पकड़ा गया युवक। ग्रामीणों ने पकड़े गए युवक का सर मुंडवाकर काटी आधी मूंछ। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उन्नाव की सदर कोतवाली में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय समेत 44 लोगों पर दर्ज किया गया केस। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने 5 करोड़ जनता से 2 लाख करोड़ हड़पने का आरोप लगाते हुए दर्ज किया मुकदमा। फर्रुखाबाद में एसपी आवास पर ड्यूटी देकर घर आया सिपाही का फांसी पर लटका मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में रालोद नेता हाजी यूनिस के काफिले पर फायरिंग करने वाले अरेस्ट। पुलिस ने 3 शूटर्स को किया गिरफ्तार। कानपुर में कमिश्नर पुलिस ने एक नए अभियान की शुरुआत की है। सादी वर्दी में पुलिसकर्मी मॉर्निंग वॉकर्स को बोलेंगे गुड मॉर्निंग। ठंड में सुबह होने वाली घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए लोगों का हालचाल जानेगी पुलिस। रायबरेली में आज डीएम और एसपी ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने जेल में बंद महिलाओं और दूसरे कैदियों को मिलने वाली सुविधाओं की भी जानकारी। मेरठ में एक समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग, कैमरामैन को लगी गोली। पीड़ित पक्ष की तरफ से आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मऊ में पति पत्नी के बीच मारपीट का वीडियो जब एक बार फिर से बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। लखनऊ में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात हो रही है। शिवपाल के घर पिछले 40 मिनट से बैठक चल रही है। दोनों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा संभव है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात चल रही है। तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं दोनों की मुलाकात को। अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव के आवास पर पहुंचे और बीते 40 मिनट से दोनों के बीच बातचीत चल रही है। संभव है कि गठबंधन को लेकर कोई जानकारी साझा की जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से या पार्टी की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि जो प्रयास लंबे समय से शिवपाल यादव कर रहे थे, शायद उनके प्रयासों में अब कामयाबी उनको मिल जाए, गठबंधन हो जाए समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का, या फिर क्या विलय को लेकर कोई जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल अभी ये सब कुछ कयास भर हैं। देखना होगा कि दोनों पार्टियों की तरफ से या इस मुलाकात के बाद शिवपाल यादव या अखिलेश यादव की तरफ से क्या बयान सामने आता है। बड़ी खबर इस वक्त की, शिवपाल यादव अखिलेश यादव की मुलाकात चल रही है। 2016 में जिस तरीके का विवाद परिवार के बीच उत्पन्न हुआ था, उसके बाद ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है क्योंकि शिवपाल यादव वहीं से अलग रास्ते पर चल पड़े थे। अलग पार्टी उन्होंने बनाई, पीएसपीएल,
2019 का लोकसभा चुनाव उन्होंने अपने पार्टी सिंबल पर लड़ा। उसके बाद से वो लगातार प्रयास करते रहे कि 2022 से पहले समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन हो जाए। कई बार उन्होंने बयान भी दिया, लेकिन फिलहाल अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई सकारात्मक मैसेज नहीं आ रहा था। अब यह जानकारी सामने आ रही है कि दोनों के बीच मुलाकात चल रही है और मुलाकात तकरीबन 40 मिनट से चल रही है। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन लगातार इस मुलाकात पर नजर बनाए हुए हैं। अलाउद्दीन, आप बहुत अच्छी पैठ रखते हैं समाजवादी पार्टी की जो सियासत है उसमें भी, अखिलेश यादव की जो सियासत रही है उसको भी बहुत करीब से आप देखते रहे हैं। सोर्स क्या बता रहे हैं? क्या आज कोई अनाउंसमेंट हो सकता है दोनों की तरफ से? नहीं, बल्कि देखिए, बिल्कुल खबर ये पक्की है। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जरा सा पैन करेंगे कैमरा। ये जो है विक्रमादित्य मार्ग है, जो अभी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जा रही हैं, ये विक्रमादित्य मार्ग है। मैं आवास की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये देखिए, ये शिवपाल सिंह यादव का निजी आवास है। उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए भीड़ कितनी ज्यादा एकाएक यहाँ पर इकट्ठा हो गई है। समाजवादी पार्टी के समर्थक, साथ में शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के समर्थक यहाँ पर देखिए लगातार दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जिस मकान की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं उस मकान तक भी ले जाने की कोशिश करूंगा जहाँ पर अखिलेश यादव आए हैं। ये जनरेशन मिशन ट्रस्ट में अखिलेश यादव कुछ देर पहले आते हैं और सीधे अपनी फ्लीट के सारे लोगों को, यानी कि उनका जो अपना प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सीधे वो शिवपाल सिंह यादव के घर आ जाते हैं। और न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद, मैं बहुत यकीन के साथ कह रहा हूं, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद फिर सिक्योरिटी के बाकी लोग भाग करके इधर आए कि आखिर अखिलेश यादव गए कहां। और देखिए मैं और आगे बढ़ रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं आपको लेटेस्ट तस्वीर दिखाने की, और न्यूज 18 लगातार अपडेट आपको दे रहा है। ये मुलाकात करीब आधे घंटे से ज्यादा हो गई है। सिक्योरिटी के तमाम लोग अभी फिलहाल आगे जाने से रोक दे रहे हैं। ये जो सफेद घर है, जो व्हाइट घर है, व्हाइट घर पे जब जूम करेंगे, जो सफेद घर है, यही घर शिवपाल सिंह यादव का घर है। और इसी में मुलाकात फिलहाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चल रही है। उनके फ्लीट की सिर्फ एक गाड़ी, देखिए ये सबूत में दिखा रहा हूँ, जरा किनारे हो जाएंगे। ये जो सामने गाड़ी है, शरद जरा पैन करेंगे सामने की गाड़ी पर, यानी सिर्फ एक गाड़ी से आए हैं अखिलेश यादव और उनके सिक्योरिटी के 3 लोग वहां पर खड़े हुए हैं। फिलहाल जिस तरह के हालात यहाँ बने हैं, उस सिनेरियो पे बात करना बेहद जरूरी है। देखिए क्यों, एक मिनट आगे अंदर। शिवपाल सिंह यादव फिलहाल शुरुआती दिनों में 30 सीटों की बात कर रहे थे, अंदर नहीं जाएंगे, 30 सीटों की बात कर रहे थे। लेकिन जो बात समाजवादी पार्टी के सूत्रों से मैं पुख्ता तौर से कह सकता हूं, 5 सीटों पर वो जो है आखिरी बातचीत आकर के जो है तय होगी। 5 लोगों को अगर उनके जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा तो उन तमाम लोगों को वो मान जाएंगे। फिलहाल देखिए तमाम मीडिया का जमावड़ा और तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक और लोग यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल सिक्योरिटी धक्का मुक्की यहाँ पर इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ कार्यकर्ता और कुछ लोग वहाँ आगे जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजन यादव, जिला बदायूं से। तो ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। जो चचा का निर्णय है वो हमें मान्य है। जो चाचा जी ने निर्णय लिया है बहुत अच्छा लिया है। और अखिलेश भैया ने जो चाचा को सम्मान दिया है, 22 में बदलाव होगा और 2022 में पूर्ण रूप से सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव, आदित्य भैया जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई है, जिंदाबाद। ये समाजवादी पार्टी के उत्साही कार्यकर्ता हैं जो कि यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, जिस सिनेरियो का इंतजार किया जा रहा था, फिलहाल वो हैपनिंग यहाँ पर बढ़ गई है। और जहां तक सीटों का सवाल है, हालांकि सीटों को लेकर के दावेदारी जो है शिवपाल सिंह यादव की ज्यादा थी, लेकिन आप इस बात को मानकर चलें कि बात वहां नहीं बनेगी। फिलहाल जहां पर बर्फ गलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, जहां पर दूरियां इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि शिवपाल सिंह यादव को अपनी पार्टी बनानी पड़ी। पार्टी बनाने के साथ लगातार उनको धमकियां पॉलिटिकल देनी पड़ी और लगातार जब वो रथ यात्रा भी निकाल रहे थे तो उस दौरान भी वो यही कह रहे थे कि इसका मकसद ये है कि वो अकेले चुनाव में जा रहे हैं, इलेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन आज जो पॉलिटिकल हैपनिंग हुई है, एक बार मैं फिर से दिखाऊंगा पैन करे कैमरा, जो पॉलिटिकल हैपनिंग और राजधानी लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पे हुई है, आप ईमान कर चलें, बहुत बड़ी सियासी हलचल है अलाउद्दीन, बहुत बड़ी सियासी हलचल है। लंबे समय के बाद शिवपाल यादव अखिलेश यादव की मुलाकात हो रही है। तमाम लोगों की नजर इस मुलाकात पर है, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, पीएसपीएल के कार्यकर्ता हों, विपक्षी दल के लोग हों। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, हर कोई जानना चाहता है। अलाउद्दीन, अब आप ये बताइए, अखिलेश यादव कितने बजे पहुंचे शिवपाल यादव के आवास पर और तकरीबन कितने साल के बाद वो उनके आवास पर पहुंचे मुलाकात करने के लिए? देखिए ये मुलाकात 3:40 पर शुरू हुई है।
3 बजकर 40 मिनट पर वो यहाँ पर आए थे और उनकी मुलाकात को करीब जो है आप मान के चलें कि 45 मिनट पूरे होने को है। और जहां तक ये आवास का मामला है कि ये करीब 4 साल के बाद ही ऑफिशियली वहां आए हैं। इससे पहले एक बार मुलायम सिंह यादव की जब तबीयत खराब हुई थी तो चचा भतीजे की मुलाकात हुई थी। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला ये है, जरा मैं दिखाऊंगा कि राजधानी लखनऊ का जो विक्रमादित्य मार्ग है वो समाजवादी पार्टी के लिए पॉलिटिकली कितना अहम है। देखिए शिवपाल सिंह यादव का घर अभी हमने आपको दिखाया, इसके बगल में ठीक बगल में आप देखिए तो मुलायम सिंह यादव का आवास है, यानी मुलायम सिंह यादव का आवास। बड़ी खबर आ रही है अलाउद्दीन, एक बड़ी खबर आ रही है, आएंगे आपके पास। अखिलेश यादव शिवपाल यादव की मुलाकात पर डिप्टी सीएम का बयान आया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान है, गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, ये कहा है दिनेश शर्मा ने। पहले एसपी ने बीएसपी के साथ भी गठबंधन किया था, जनता से दूरी कम करे समाजवादी पार्टी, दिनेश शर्मा ने तंज कसा है। क्या कहा है उन्होंने वो भी देखिए। अखिलेश यादव मिलने के लिए गए हैं शिवपाल यादव के यहाँ। क्या लगता है आपको कि परिवार के बीच जो खाई पड़ जाएगी तो मुश्किलें बीजेपी के लिए भी होंगी? जनता की खाई पहले मिटे और जनता की खाई मिटना ज्यादा जरूरी है। लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी के बेल्ट वाले जिलों में दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, चूंकि यादव परिवार एक हो जाएगा तो? सबको दिक्कत बीजेपी से, बीजेपी को दिक्कत किसी से नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोग की पार्टी पर? कहाँ, जब बीएसपी और सपा के कॉम्बिनेशन से फर्क नहीं पड़ा तो अब इधर उधर के कॉम्बिनेशन से फर्क कहाँ पड़ने वाला है। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कहना है कि इस गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया था लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ था। जनता से एक दूरी बन चुकी है, पहले उस दूरी को कम करना होगा समाजवादी पार्टी को। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। पर किया गया हवन सिसौली तक